संगम युग पे पूरा खेल क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है संगम युग पे? पूरा खेल चल रहा है। किस चीज का खेल चल रहा है? स्मृति और विस्मृति का खेल चल रहा है। भगवान आए हैं तुमको क्या करने? स्मृति स्वरूप बनाने। और माया आई है तुमको विस्मृति स्वरूप करने। ये खेल है। बाबा का काम है तुमको स्मृति में लाना, और 63 जन्मों के हिसाब किताब तुम्हारे कहाँ ले जाते हैं? तुमको विस्मृति में ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति विस्मृति का खेल है। इसको खेल की तरह खेलने वाले क्या हो जाते हैं? पास। लाखों ब्राह्मणों से कितने पास होते हैं? 16,000। क्या है ये स्मृति और कैसे होती है विस्मृति? है तो खेल, लेकिन ये स्मृति क्या है और कैसे हो जाती है विस्मृति? हाँ जी बोलो। यही नहीं मालूम? अरे कुछ तो कहाँ बैठे हो? ये भी स्मृति है। हाँ, ये अच्छी बात है। ये भी एक अपना स्वयमान है। तुमने रिसर्च करने के लिए एक सेंटर तैयार किया। केवल तैयार किया ही नहीं, और सालों से तुम अंडरग्राउंड होके विशेष मेहनत भी कर रहे हो, जिसको तुम कहते हो NS, नई दुनिया का संगठन, जिसको तुम कहते हैं रिसर्च सेंटर। सालों से, महीनों से नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते लंगड़े कि इतना अंडरग्राउंड सालों से रखा हुआ है भगवान ने। कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके पांव से जमीन खिसकने वाली है। ये भी तो एक स्मृति है। ये तुम्हारा स्वयमान है कि कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य है कि जहां भगवान का अगर कोई विशेष रिसर्च हो रही है, विशेष कार्य हो रहा है, वहां तुम सहयोगी हो। जैसी भी हो तुम्हारी अवस्था, लेकिन तुम रेगुलर, एक निश्चित जो तुमको वो मिला हुआ है, एक दिनचर्या, उस दिनचर्या में तुम जीते हो, अमृत वेले से लेकर नुमा शाम तक। तो ये एक स्वयमान नहीं है, स्मृति नहीं है? क्या बहुत भारी है क्या स्मृति करना? स्मृति उसको कहेंगे जो प्रैक्टिकल हो। वो भक्तों की तरह नहीं, स्वयमान रटते रटते शरीर छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं। अगला जन्म उनका क्या हुआ किसी को मालूम है? वो है भक्ति मार्ग के स्मृतियां। तुम्हारी स्मृति, वास्तविक स्मृति कब कहेंगे? वो ही सच्ची स्मृति है। कब? बोलो। अब मैंने स्मृति याद दिलाई। ये स्मृति नहीं थी क्या? है पॉकेट का था, ये हवाई किला था। तो स्मृति बताओ कब होती है स्मृति? यही नहीं मालूम। शुरू हो जाते हैं अमृत वेले से स्मृति है। अरे ये कोई स्मृति है क्या? ये याद की स्मृति विस्मृति की बात नहीं है। वो तो चलता ही रहता है।
वो तो बाबा कहते हैं तुमको उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। कोई एकदम से जम दे जाम दे नहीं होता कि निराकार स्टेज में टिक गए। वो उसकी बात नहीं है जो बाबा व्यक्तवाणी में कहते हैं स्मृति स्वरूप। वो तुम्हारे अंदर तुरंत उसी सेकंड इतना बड़ा एक अनिश्चय घूमने लगता है कि कब हम ये स्मृति स्वरूप बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। अरे वो किस एंगल से बोल रहे हैं, किस स्वरूप से बोल रहे हैं। अब तुम अपने रोज की दिनचर्या को देख के स्वरूप निष्ठ बनूंगी नहीं बनूंगी। अरे भगवान के महावाक्य हैं तो वो समझो तो कहाँ किस रूप से बोल रहे हैं। कौन सी स्मृति तुमको याद दिलाना चाहते हैं, जो स्मृति तुम उठो छत्र छाया में चले जाओ, छाता लेके खड़े हो जाए ना, बादल फटेगा तो गंजे हो जाओगे। कोई भरोसा है आजकल मौसम कैसे चल रहा है ना, कैसा मौसम चल रहा है आजकल, कहाँ बादल फट जाए कोई भरोसा है। सीधे छत्र छाया लेके खड़े रहना चाहिए। कौन सी छत्र छाया, अपने सर पे क्या करो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। भगवान की छत्र छाया में रहेंगे। अगर बादल फटेगा भी, जैसे कल ही किसी ने कोई गलती की होगी ना, और चेहरा नुचड़ जाता है या खिला रहता है, और उस नुचड़े हुए चेहरे में 1 सेकंड लगता है तुमको परखने के लिए। हाँ, तुम नहीं बोलो कुछ बात, बाद में गुप्पा होके सोचे कि इनको क्या मालूम। तुम्हारी दुर्गति तुम्हारे चेहरे से दिखती है। 1 सेकंड में साक्षात्कार होता है। 1 सेकंड में तुम्हारा नुचड़ा हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा नहीं, कैसा नुचड़ा हुआ चेहरा। हाँ ना, बादल बादल। क्या बात चल रही थी, स्मृति की बात चल रही थी। बोलो क्या है ये स्मृति है स्वयं के प्रति। यहाँ कौन है जो स्वयं के प्रति सदा ही अनिश्चय बुद्धि रहता है, कोई है कोई ऐसा, वो भी ना सके। क्या है, तुम कभी खुशी में रहते हो, कभी कभी तुम्हारा बहुत अच्छा अमृत वेला हो जाए, कभी होता नहीं होता है? बोलो, अक्सर होता है, अच्छी बात है। और जब तुम्हारा बहुत अच्छा दिन जाते हैं, कभी कभी तुम विशेष भट्टी में रहते हो, बहुत अच्छे दिन जाते हैं, बहुत अच्छी भगवान की याद भी रहती है, तो उस वक्त कितना सुंदर स्वतः ही स्वयं जागता है, या तुम चिंतन करती हो? स्वतः ही जागता है या चिंतन करना पड़ता है? वो है स्मृति। जब तुम्हारी बहुत अच्छी स्थिति होती है, बहुत अच्छा वायुमंडल होता है, उस वक्त जो तुम्हारा स्वयं होता है, जो तुम्हारी खुशी है, जो चेहरे से झलकती है, वो है तुम्हारी स्मृति। अक्सर जब तुम्हारी एक सुंदर दिनचर्या में तुम जीते हो, सुंदर दिनचर्या में जब तुम्हारी मेहनत की, ये अपनी तरह की एक सुंदरता है, तुम्हारी मेहनत भी बहुत सुंदरता है, सबके बस का नहीं है। तो जब तुम बहुत सुंदर मेहनत लगातार करते हो, तो भी एक अंदर से स्मृति स्वरूप रहते हो, तुम्हारा स्वयं तुम्हारा रहता है कि कहीं ना कहीं मैं भगवान की निगाह में हूँ, भगवान मेरे लिए आया हुआ है। लगता नहीं लगता, कभी नहीं लगता, नहीं लगता कभी है? लगता है, क्यों नहीं लगेगा। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनको ना लगे, हो नहीं सकता। वो है तुम्हारी स्मृति। वहां से बस तुम्हारा डाउनफॉल हो जाए, वो तुम्हारी जो श्रेष्ठ स्मृति है, जो तुमको खुशी देती है, वहां से तुम्हारा डाउनफॉल हो जाए। जबकि प्रैक्टिस तो तुम कर रहे हो, अमृत वेला तो कर रहे हो, नुमा शाम भी कर रहे हो, लेकिन वो स्मृति नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो प्रैक्टिस करते करते वो झलक तुम्हारे चेहरे से महसूस नहीं होती है, उसको कहेंगे विस्मृति। ये खेल है इस किसका, स्मृति और विस्मृति का खेल है। भगवान तुमको लाते हैं किसमें, स्मृति में। माया देखती है, अच्छा हाँ चल देखो कितने दिन चल रही, 7 रोज की भट्टी दे देते हैं। क्या करते हैं, खास अंडरग्राउंड कितने दिन के लिए, आईसीयू में भर्ती हो जाओ। होता नहीं होता, जब तुम विस्मृति स्वरूप बनते हो, तो स्मृति स्वरूप तुमको होश में लाने के लिए
क्या करते हैं? अरे 7 रोज की भट्टी क्या है ये? आईसीयू नहीं कहेंगे? आई माना मैं, सी किसको? हाँ, आपको ही देखती हूँ, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये बेहद का आईसीयू है, इसमें भर्ती हो जाते हैं। तो किस लिए भर्ती होते हैं? ताकि जो तुम्हारी विस्मृति हो गई वो दोबारा स्मृति में आ जाओ। ज्यादा होपलेस केस होता है तो एकदम से दौड़ने लगेगा क्या? होपलेस केस है, विस्मृति स्वरूप हो गया है? और ऐसा है कि कहीं ऊपर ही जाने की उम्मीदें हैं क्या? कहाँ जाने का है? आईसीयू में कौन से केसेस लिए जाते हैं? होपलेस केस या जिनमें होप होती है? होपलेस। उसमें होप पैदा करने के लिए बाबा ने क्या करता है? तुमको 7 रोज की क्या देता है? खास भट्टी देता है। देखा कोई आज तक कोई ऐसा पेशेंट 7 रोज उसको आईसीयू में रखा जाए और बाहर आए तो नाचने लगे? होगा संसार में कभी ऐसा? हो सकता है? हाँ, माना जब तुम गहरे विस्मृति स्वरूप बन जाते हो तो बाबा भी कहता है कि बच्चे अपने को खास भट्टी में बिठाओ ताकि तुम्हारी स्मृति लौटे। माया ने जो तुम्हारी विस्मृति को गुम कर दिया है, तुमको धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में माया ले जाती है। तुम्हारे कमजोर संकल्प जो पैदा होने लगते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ये डिप्रेशन बहुत तेजी से फैल रहा है। उमंग उत्साह कम हो जाना, अपने प्रति नीरसता बहुत तेजी से और भयंकर रूप धारण करेगा। ये विस्मृति से स्मृति स्वरूप बनना टाइम लगता है क्या? तुरंत बन जाओगे उड़ के? इतने बड़े महारथी हो क्या? है जी? टाइम लगता है, और महारथियों को टाइम लगता होगा। कोई महारथी भी तो होंगे। कितने हैं महारथी? हैं जी? 8 है, नहीं है? तो ये विस्मृति स्मृति के खेल में सीढ़ी चढ़ो एकदम बीज रूप अवस्था में, और फिर कोई काम वाम तो बीज रूप अवस्था रहती है, और उनको लगे 1 सेकंड का खेल है, जब चाहे उसमें टिक सकते हैं, स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। ये है महारथी। ऐसा नहीं है कि स्मृति विस्मृति का खेल किसी का नहीं है, सबका है। इसलिए बाबा कहता है अगर तुम साधारण कर्म भी करते हो तो असाधारण याद कैसी होनी चाहिए तुम्हारी? अरे तुम महारथी हो, और तुम करने लगे साधारण याद, मेरा बाबा मीठा हो प्यारा बाबा, झापट खाओगे नहीं खाओगे? हो महारथी। वो पैदलिया जो पैदलिया होते हैं वो कैसे याद करते हैं? मेरा बाबा मीठा हो। घुड़सवार कैसे याद करते हैं? घुड़सवार कैसे याद करेंगे? है जी? फटाक से इमेजिनेशन कर लेंगे, फिर तुरंत थोड़ी देर बाद इमेजिनेशन किया, चला गया, फिर इमर्ज किया, फिर चला गया, फिर इमर्ज किया, मन छूटता ही नहीं। वो तीसरा नेत्र उसको विजन को बनाए रखे, ज्यादा लंबे समय तक होता ही नहीं। और महारथी कहाँ बैठा है? किसके ऊपर बैठा है? हाथी। और तुम फेंक के भी मारो, भाला तो पहुंच ना सके क्या? चारों तरफ से महारथी को घेर लो, हाथी पे बैठा है, भाले वाले फेंको, और तुम्हारा भाला ही वहां तक ना पहुंच सके। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप का ये नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि निरंतर टंगी है, वो तो लास्ट रिजल्ट है। लंबे समय का अभ्यास तुमको अंत में काम में आवेगा। लेकिन ये जो खेल चलता है विस्मृति स्मृति का, जो माया तुमको किस में ले आती है? स्मृति में लाती है। फिर द्वारा उसी स्मृति में, उसी पट्टे पे
जो तुम खुशी में जी रहे थे, जो तुम खुशी में तुम्हारी दिनचर्या को पास कर रहे थे, अमृत वेले से लेकर कब दिन खत्म हो जाता था, कब रात आ जाती थी, फिर दिन पूरा कैसे निकल जाता था याद की मस्ती में, जबकि काम कोई नहीं छूटता था। जो तुम्हारी दिनचर्या थी वो अपनी बनी हुई थी, लेकिन कब दिन हो कब रात हो मालूम ही नहीं पड़ता था। सोचो उस वक्त कैसा नशा होता है, कैसा चेहरा होता है, कैसे उस वक्त चेहरा चमकता है। ऐसा नहीं कि उस वक्त तुम कोई बहुत बीजरूप अवस्था में होते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त तुम एक स्वयमान में रहते हो। या बहुत अच्छी तुम्हारी तरह की याद है, वो अच्छी ही है। तुम्हारी तरह के विघन हैं, उस वक्त वो विघन नहीं होते। तो उसको क्या कहेंगे, कैसी है वो याद? उसको कहेंगे स्मृति स्वरूप। तुम एक बहुत सुंदर अपना स्वरूप बना के हुए बैठे हुए हो, एक स्वयमान में बैठे हो। स्वयमान में बैठ के उसका चिंतन नहीं करना होता, वो तुम्हारे चेहरे से ही झलकता है जब अच्छा पुरुषार्थ होता है। माया देखती है, अरे लंबा समय हो गया, इसका चेहरा चमक ही रहा है। क्या इसका चेहरा तो क्या है लंबे समय से, अरे उनकी बात नहीं है जिनके चेहरे चमके ही नहीं, बार बार गोते खा रहे हैं, उनकी बात नहीं है? ज्यादातर यहाँ स्टूडेंट्स हैं चेहरे चमके हुए होते हैं, डाउनफॉल रहता है ज्यादातर, कहते हैं 100%, है जी। हाँ, एक सुंदर एक रूटीन में जो बंधे हुए हैं, बहुत सुंदर रूटीन में, वो तो ज्यादातर चमके हुए ही चेहरे रहते हैं। तो कहाँ गुंजाइश है चेहरे का चमक को गायब करने की ज्यादा? अरे रोज ही रट्टा लगाते हैं जब भी वो होते हैं। कहाँ? बाहर। हाँ, जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, जो दुनिया में धक्के खा रहे हैं, धक्के, चलो धक्के नहीं कहना चाहिए, तो तोड़ निभाना, घर गृहस्थ में रहना उसको तोड़ निभाना कहेंगे, धक्के खाना कहेंगे? हाँ, तोड़ निभाना है। तो वहां माया आ सकती है, नहीं आ सकती? क्या कहेंगे, आसक्त हो गए या आसक्ति है? हैं? हैं? ये आसक्ति है, आसक्ति, ये इच्छाएं हैं, इच्छाएं, ये कमजोरी हैं, कमजोरी हैं, 63 जन्मों की हैं ये आसक्ति। तो माया आ सकती है, नहीं आ सकती? तुम्हारी अपनी ही कमजोरी है, तुम्हारी अपनी ही आसक्ति है, ज्यादा गुंजाइश है, माया आ सकती है, तुमको स्मृति से विस्मृति में ला सकती है और लाती है। इसलिए क्या कहते हैं जन्माष्टमी तक विघ्न विनाशक, तुम्हारे लिए कहते हैं क्या? है? उड़ी जाऊं रे, उड़ी जाऊं रे, है? क्या कहते हैं? गीत कितना सुंदर गीत है, सुना है कभी? है? कौन सा गीत है? उड़ी जाऊं रे, उड़ी जाऊं रे। कोई पकड़ सकता है? ये उड़ीसा है, कोई पकड़ सकता है क्या? तो तुम्हारे लिए नहीं है, जो एक सुंदर दिनचर्या में बंधे हुए हैं, जिनके बाप ने गारंटी ली है। और इतना बड़ा तुमने समर्पण किया, लात मारी दुनिया को, और बाप का कोई तुम्हारे प्रति फर्ज ही नहीं है, कर्तव्य ही नहीं है। जो समर्पित हो जाते हैं, दुनिया को लात मारते हैं, या दुनिया बुद्धि में रहती है, जिनकी बुद्धि में दुनिया रहती है उनकी नहीं बात है। जिन्होंने लात मार दी, कुछ बाबा की जिम्मेवारी है, नहीं है? कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। विघ्न विनाशक बैठ कर लगे हैं, विघ्न विनाशक। अरे तुम्हारे विघ्न धीरे धीरे जो छोटे मोटे थे वो दूर होते जाते हैं, या बड़े रूप धारण कर रहे हैं? अरे थोड़े बहुत जो विघ्न थे वो भी दूर हो रहे हैं। 4-5 दिन पहले ये जो साकार मुरलियां चलती हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, ब्रह्मा कुमारी के लिए कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इनको लगता है मुरलियां सालों से सुना रहे हैं, रिपीट होती रहती हैं। लेकिन पूरे विश्व में जो मुरली चलती है, पूरे विश्व में इन्हीं बच्चों के लिए एक सुंदर लव लेटर होता है बाबा का। जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, भगवान की निगाह में जो श्रेष्ठ हैं, अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई मुरली चल रही है तो कितने भाग्यशाली होंगे जिनके लिए इशारे मिलते हैं। 4-5 दिन पहले क्या बोला?
राजधानी, बोला नहीं बोला, स्वराज स्थापन हो गया नहीं हो गया, नहीं बोला, सुनते हो नहीं सुनते, 4-5 दिन पहले की बात है ना। स्वराज की स्थापना तो हो गई, ये बोला, कब हो गई? विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। आगे चल के तुम चैलेंज करोगे, जाके पीछे सुनो हम लोगों की जो डिस्कशन होती थी, हम लोगों को जो टचिंग होती थी, क्योंकि एकाग्रता का बल है तो एक्यूरेट टचिंग होगी। तुम्हारे बंद आंखों के साक्षात्कार नहीं है भक्ति मार्ग वाले। भक्ति मार्ग वाले साक्षात्कार क्या होते हैं? स्वप्न के साक्षात्कार, खुली आंखों के, बंद आंखों के, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। मन की एकाग्रता से जो तुमको टचिंग होती है, निसंकल्प अवस्था में जो तुमको टचिंग होती है, दुनिया कोई ताकत नहीं है, हाँ, वो जो तुमको टच हो गया, जो रियलाइजेशन हो गया, उसको कोई काट सके। मुरली में आया, स्वराज की स्थापना तो हो गई, अब क्या होना है? क्या होना है? आगे की लाइन क्या थी? तुम बच्चों को जाना है, हा? जो स्थापना हो गई है, तुम बच्चों को उस स्थापना में जाना है। वहां जाने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो और माया देख रही है। जिस स्वराज की स्थापना हो चुकी है, वहां इनको जाना है, तो माया अपना चांस लेगी नहीं लेगी? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? है? तो जरूर वो तुमको विस्मृति स्वरूप बनाए। फिर कितनी जल्दी तुम स्मृति स्वरूप बनते हो, ये है खेल। विस्मृति में आना या विस्मृति में चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी जल्दी तुम स्मृति स्वरूप बने, ये है तुम्हारी चेकिंग। अगर तुमने बहुत अच्छे भगवान को याद किया है, लंबे समय भगवान को याद किया है, तो तुम्हारी जो याद की जो पावर धीरे धीरे जमा हुई है तुम्हारे पास, तुमको बिंदी लगवा दे, नथिंग न्यू, स्टॉप। इसलिए बाबा को बार बार रिपीट करना पड़ता है, 3 बिंदी लगाओ। सबसे जास्ती जो बिंदी है, तुम्हारा फाउंडेशन जो हिलाती है, वो कौन सी है? ड्रामा। ड्रामा में जो विस्मृति बनने का जो कारण बना, उस कारण को सोच सोच के, क्या उसका निवारण है? उस कारण को सोच सोच के जो तो कमजोर पड़ते जाते हो, रोज कमजोर पड़ते हो, जितना चिंतन करते हो उतना ही कमजोरी जैसे कि अंदर घर कर लेती। जितना चिंतन होगा उस कमजोरी का, उतना ही कमजोरी तुम्हारे अंदर मन में क्या कर लेगी? जैसे कि घर कर लेगी। तुम्हारे अंदर वो निश्चय आ ही नहीं पाएगा कि नहीं, अपने बस का नहीं है। बाबा कहते हैं कि लाखों हैं सब तो पास होंगे नहीं। तो बस वो कमजोरी तुम्हारे मन में गई और मन ने स्वीकार किया, समझो माया खुश। एक भुजा को तो छीन लिया। इसलिए बाबा कहते खेल है, इसको खेल की तरह से लो। ये हकीकत नहीं है कि तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब है, 63 दिनों के हिसाब किताब है। अगर कोई माया आए भी है तो तुम्हारे पास शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। ये ज्ञान किस लिए है? ये ज्ञान यूज करने के लिए। तुम भक्ति मार्ग की तरह जीते नहीं हो कि भगवान आशीर्वाद कर दो, कृपा कर दो, मेरे को उठा लो, मैं गिर गया, कृपा करो। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए बाबा कहता है अपने ऊपर क्या करो, कौन सा आशीर्वाद है, कैसे कृपा करते हैं अपने ऊपर, कैसे करते हैं? स्मृति स्वरूप बन के, बार बार सुंदर चिंतन करके। जैसे कमजोर चिंतन तुमको और नीचे और नीचे और नीचे लेता जाता है, तो अच्छा चिंतन करके क्या स्मृति में नहीं टिका जा सकता? अगर कमजोर चिंतन हमको नीचे नीचे ले जा सकता है, क्या अच्छा चिंतन तुमको वापस उस अवस्था में नहीं ले जा सकता जहां से नीचे गिरे? नहीं है, कायदा नहीं है क्या? तो सोचो भगवान को कितनी खुशी होती हो। माया इसको रसातल में ले गई। रसातल में जाने के बाद कोई बाहर आ जाए, हो सकता है? हाँ,
वहां से वो स्मृति स्वरूप बन के सुंदर चिंतन करके बाहर आए, तो सोचो भगवान को कितनी खुशी होगी। जहां से केवल लाश ही निकलती हो, माया कोई को छोड़ती है क्या? हा? ऐसे रसातल में जहां केवल लाश बन के ही ब्राह्मण निकलते हैं, कोई उमंग उत्साह नहीं होता, सफेद कपड़े पहन के जीते रहते हैं बस, कोई अमृत वेला नहीं, याद का तो नामो निशान नहीं, धारणाएं भी दिखने की हैं, वास्तविक होती नहीं है। तो ये लाश, जिंदा लाश बन जाते हैं, ये जिंदा लाश। और तुम धीरे धीरे स्मृति करते करते, सुंदर चिंतन करते करते, भगवान को भी खुशी होती है। तो भगवान का सहयोग मिलता नहीं मिलता? अगर कोई शुभ चिंतन करे, श्रेष्ठ चिंतन करे, तो भगवान का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा? कायदा क्या कहता है? उसको स्मृति स्वरूप बनने में टाइम नहीं लगता। अगर विस्मृति ही बनी हुई है, उमंग उत्साह तुम्हारा गायब हो गया है, ये तुम्हारी कमजोरी है। किस आधार से स्मृति स्वरूप बना जा सकता है? श्रेष्ठ चिंतन के आधार से। श्रेष्ठ चिंतन, सबसे पहले शुभ भावना, शुभ कामना इसके प्रति हो पहले, स्वयं अपने लिए। जो अपने लिए अच्छा सोच सकता है वो दूसरों के लिए अच्छा सोच सके, अपने लिए अच्छा नहीं सोचता, दूसरों के लिए अच्छा क्या करेगा? ये ट्रेनिंग है राजयोग की। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। संभले कितना समय लगा तुमको संभलने के लिए? क्या भगवान के ऊपर छोड़ दिया, या तुमने निरंतर अमृत वेला सुंदर चिंतन किया, निरंतर नुमा शाम में भी बैठ के तुमने सुंदर चिंतन किया? याद उतनी अच्छी नहीं रहती, ध्यान रखना। जब माया वार करती है उस वक्त बहुत अच्छी स्मृति स्वरूप हो जाए। तुम यही चिंता करो कि पहले तो मेरा बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा हल्का रहते थे, ऐसा तो वैसा, तो अब टाइम लगता है। जो कमजोरी घर कर जाती है, धीरे धीरे डॉक्टर भी क्या कहते हैं, क्या करते रहो। और डॉक्टर क्या कहते हैं, आईसीयू से बाहर आके चल दौड़ो, और वहीं गिर जाएगा। डॉक्टर क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, डॉक्टर मौन हो जाते हैं। हाँ बेटा दवाई खाते रहो। और उससे भी बड़ा, दवाई के कब काम करेगी? परहेज। डॉक्टर भी यही बोलते हैं, दवाई भी बहुत तेजी से काम करेगी जब तुम परहेज करोगे। अगर तुम परहेज नहीं कर रहे, दवाई खा रहे हो रोज, तुमको दवाई तो रोज ही मिल रही है। ये ज्ञान योग क्या है? हमारी व्याधि की दूर करने के लिए, जो व्याधि हैं प्रेशर जनक, इनको दूर करने के लिए क्या है? ये दवाई है। और अगर परहेज नहीं है तो दवाई काम करेगी? धीरे धीरे, यहाँ कहें धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन ना आवेंगे। कब से रट्टे लगा रहे हैं? लगता है पता नहीं हमारे भी हैं या नहीं है सुख के दिन। है इतना सुंदर सहयोग, कितना सुंदर सहयोग, कितना सुंदर सहयोग। कोई रेगुलर स्टूडेंट है, इतना सुंदर सहयोग है, क्योंकि संगठन बनता ही है जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, पंक्चुअल होते हैं। तो ये क्या सहयोग नहीं है क्या? इतना सुंदर सहयोग है। अगर दोनों टाइम कोई रेगुलर आता है, तो ईंट तो चिन गई भट्टे में, क्या भट्टा लगा हुआ है, निरंतर योग की अग्नि जल रही है, तो उसमें आके तुम चिन गए, बेजान ईंट चिन गई आके, तो उसमें सर्कुलेशन होगा नहीं होगा? जान आएगी नहीं आएगी? कोई धन से सहयोगी है, बहुत बड़ी आफत हो गई। किसकी? इसलिए धन से तो दूरी रखते हैं, बाबा की आफत हो गई, इनसे मिलो। धन से ज्यादातर दूरी रखते हैं, लेकिन धन से तुम सहयोगी, दिल से सहयोगी हो, बहुत बड़ी आफत हो गई। क्या इसमें आफत है क्या? बहुत बड़ी आफत है। इसलिए धन से सहयोग तुम लेते ही नहीं, कोशिश करते हो कम से कम धन से तो ये दूर ही रहें। हाँ, तन लगाते रहें, मन तो ठीक है जैसा भी चल ही रहा है, लेकिन कोई धन से सहयोगी बने दिल से, तो बहुत बड़ी आफत। क्या आफत?
है? हाँ हाँ, भर के देना पर तुम भर के दोगे, इनसे मिलो। तुम तो खुद ही अपने चटपुंजिया सब कुछ लगा रहे हो, या इनको भर भर के दोगे? बहुत बड़ी आफत। तो क्या है ये आफत? धन के लिए आफत क्यों बोला? तन के लिए तो कोई आफत नहीं बोला। 2 टाइम सहयोगी हैं, बेजान ईंट है, लेकिन रेगुलर दोनों टाइम संगठन ज्वाइन कर रही है तो पकेगी जरूर, भले उसका खुद का मंथन बहुत अच्छा ना भी हो। लेकिन अगर आके बैठ गई तो वहां जो भट्टा चल रहा है, जो भट्टी चल रही है, लगातार जो वाइब्रेशन फैल रहा है, तो उसका परिवर्तन ना हो नहीं सकता। तो जरूर तन से सहयोग दिया ना। घर पे बैठ के नहीं याद कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन संगठन को बनाया, संगठन आने से सहयोग हुआ, तो त्याग हुआ नहीं हुआ। घर से आना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, जो अलवेले होते हैं वही होता है क्या? ये संगठन की बहुत वैल्यू है, तो संगठन बनाया ना। हाँ, बड़ा सहयोग है। संगठन बना, वायुमंडल बना, दिल से धन का सहयोग किया, कितनी बड़ी आफत दे दी। इसको आफत क्यों कहते हैं? वो बहुत मिलता है, सबको ही मालूम है, वो बहुत मिलता है, वो देने वाले ऊपर बैठा है, इसके कहाँ मना कर रहे हैं। जो धन से सहयोगी बनते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान ने उनको धन दिया, यहाँ भी कोई कमी नहीं रहने वाली, वो कहाँ बोला? मुरली का पॉइंट कहाँ है? वो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तो मुसीबत किसकी हो गई? शिव बाबा की। उसको तो देना ही है जो तुमने लगा दिया। हा? क्या है ये लफड़ा? धन तो लेते नहीं, कोशिश करते हैं धन से तो कम से कम दूर ही रहेंगे। हाँ, तन से आते रहें, मन मना हो तो नंबर 1 है, ठीक है, चलता है काम। हाँ, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तुमने यज्ञ में इनका धन लिया और इनकी मुसीबत तुमने ना हरी, तो तुम्हारे ऊपर बहुत चढ़ता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि कम से कम धन ना लगे। फिर तुम्हारी ड्यूटी है, इनके ऊपर कोई मुसीबत है, क्या करो? इन मुसीबतों को हरो। भक्ति मार्ग में होता है। जो अनुष्ठान करवाते हैं पंडित, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं कि जो हमारे यजमान हैं, ये जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ावा हम जो स्वीकार कर रहे हैं, अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत चढ़ेगा। ये सात्विक ब्राह्मणों की कथा है। ऐसे होते थे सात्विक ब्राह्मण, जिनको पूजा जाता था। आज के ब्राह्मण नहीं थे, दुर्गति वाले ब्राह्मण हैं आज तो। जो सात्विक ब्राह्मण थे, वो सात्विकता आज भी ब्राह्मणों की दुनिया में जीवित है। आज भी ब्राह्मणों की दुनिया में वो सात्विकता, वो सात्विक ब्राह्मण जीवित हैं। उनको लगता है अगर यज्ञ में दिया है, क्या होना चाहिए? ऊपर वाला देगा तो देगा, अगर तुम निमित्त हो, तुम्हारा फर्ज है, क्या करो? दुख भंजन। तुम्हारा ही टाइटल है ना। क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग में? हे दुखों को दूर करने वाले, हे सुखों को देने वाले, हे दुख भंजन। बोलते नहीं बोलते? नथिंग न्यू। विस्मृति और स्मृति का खेल। विस्मृति में लाना किसकी ड्यूटी? माया की ड्यूटी। और स्मृति स्वरूप बनाना बाप की ड्यूटी। अगर तुम अनुभवी बनते हो, अगर तुम नथिंग न्यू करते हो और हिम्मत रख के, इसमें हिम्मत भी बहुत चाहिए। जब मन में कोई कमजोरी आ जाती है तो हिम्मत चाहिए, नहीं चाहिए? बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत काम हो जाता है। हाँ, बाबा ने तो मुरली में बोला, जब बच्चे चंचलता करते हैं तो क्या करते हैं? इनको बांध देते हैं। ये मन भी जब ज्यादा चंचलता करे तो इसको बांध दो अपने चार्ट में। अगर 8-10 घंटे में भी चंचलता कर रहा है तो 1-2 घंटे और बढ़ा दो। मेहनत तो की जा सकती है। 8 घंटे 10 घंटे का चार्ट है, लेकिन ये चंचलता जा ही नहीं रही, तो कोई काम छुड़वा दिया क्या बाबा ने? काम अपना करो। उस काम को करते करते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती?
और दूसरा कोई आधार ही नहीं है। इस चंचल मन को अचल अडोल करने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो वर्तमान समय ये खेल चल रहा है। वो बाबा तो सुंदर सुंदर समाचार भी देते हैं। कल के अव्यक्तवाणी को कितना सुंदर समाचार दिया, सोचो। क्या बोला? 99, ये भी तो खेल है, हैं? 99 का चक्कर होता नहीं होता दुनिया में? अरे क्यों चक्कर में पड़े हो 99? क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? है ये मूर्ख, महामूर्ख कौन से चक्कर में पड़ा हुआ है? 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है, महामूर्ख। इससे जास्ती कोई मूर्ख है ही नहीं। कहते ना, कहाँ यार अभी तक तुम 99 चक्कर में पड़े हो? कहाँ भगवान मिला है? कहाँ इतनी सुंदर स्मृति हैं, भविष्य तुमको इतना सुंदर दिखाया जा रहा हो, तुम किस में पड़े हो? किस चक्कर में पड़े हो? तुम उसी पुराने चक्कर में पड़े हो जिससे कोई तुमको प्राप्ति ही होने वाली नहीं है। उसमें ही माथा खपा रहे हो, 99 के चक्कर में पड़े हो। बाबा ने क्या बोला कल? पूरा हुआ या पूरा होने वाला है? कल बोला 99 का चक्कर भी पूरा हुआ। अव्यक्तवाणी भी थी ना 99 की, उसके आसपास की होगी। बोला ना 99 का चक्कर भी पूरा हुआ। और इन सबके अंदर, ज्यादातर अभी ब्राह्मणों के अंदर कितना बड़ा अनिश्चय का खेल चल रहा है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसी कैसी परिस्थिति आने वाली है, घबराहट हो रही है। तो तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है। तुमने क्या किया? क्या आया? तुमने मौन रखे, मौन की भट्टियां कर रहे हो। इसको कहते हैं भाग्यशाली आत्मा। कोई 7 रोज बहुत सुंदर भट्टी करे और भगवान उसका समाचार अव्यक्तवाणी मुरली में ना दे, हो नहीं सकता। 7 रोज की भट्टी पूरी होती है और समाचार आ जाता है वतन से। तुम मौन भट्टियां कर रहे हो। सोचो, ये भी तो एक रियलाइजेशन है, ये भी तो स्मृति है, नहीं है? कितनी ताकत है 7 रोज की भट्टी में, अगर दिल से तुम करते हो। आज मुख का मौन करते हो, कल मन का मौन होगा। लेकिन मुख का मौन भी कोई बहुत ईमानदारी से करे, फिर अंदर रह के कितनी सुंदर मेहनत करें, वो तो बाप जाने, वो जाने। कोई जबरदस्ती कहे कि हम भी तो मौन में रहते हैं। अरे तुम्हारा थोबड़ा तो देखो, तुम्हारा वाइब्रेशन ऐसा है ही नहीं कि तुम्हारे पास कोई आए। तो कोई कोई में ऐसी जटिलता होती है, अंदर से इतना बनावट, इतना दिखावा करते हैं, दूर जाते हैं, उनसे दूर जाते हैं। ब्राह्मण भी दूर जाते हैं, ऐसा लगता है इनसे बात भी करें तो कैसे करें। सोचो कैसा वायुमंडल। नहीं तो जब कोई बहुत सुंदर मौन करता है तो वो खींचता है, उससे बात करने की इच्छा होती है, क्योंकि सुंदरता बढ़ती है, प्योरिटी की पावर बढ़ती है। कोई ढोंग करता है तो उससे दूर रहने की इच्छा होती है, मालूम नहीं क्यों। अच्छा, सामने वाले को भी मालूम नहीं है कि इनसे दूर जाने की इच्छा क्यों हो रही, क्यों नहीं इनके पास आने की इच्छा हो रही। ये बहुत बड़ी साइंस है। यही इस रिसर्च सेंटर पे साइंस कहो एकाग्रता की शक्ति द्वारा यही रिसर्च हो रही है कि तुम्हारी बनावट कैसे दूसरों को तुम्हारे से दूर करती है और तुम्हारी अंदर की सुंदरता कैसे तुम्हारी तरफ दूसरों को खींचती है। इसलिए इतना आसान नहीं है अपने ऊपर ओढ़ लेना, ये बहुत गहरी और गुप्त रूपरेखा है। तुम सोचते हो जो हमारी वाचा में आ रहा है, जो हम बोल रहे हो, और तुम्हारे अंदर की गंदगी जो फैल रही है वाइब्रेशन के द्वारा, इसको तुम कैसे गुप्त रख सकते हो? रख सकते हो? कभी नहीं रख सकते। वाचा में ना आओ ये तो कर सकते हो, लेकिन अंदर की तुम्हारा अहंकार, अंदर का तुम्हारा ईर्ष्या, द्वेष, तुम्हारा क्रोध का संस्कार निरंतर फैल रहा है, निरंतर फैल रहा है। तो फिर तुम उंगली उठाओ दूसरों के ऊपर। बाबा कहते तुम क्या हो? माताओं को क्या कहते हैं? क्या है माताएं? लो, है? बाबा ने क्या टाइटल दिया? हाँ, शिव शक्ति। माताओं की बात आई और जगत माता, इतना बड़ा टाइटल। और तुमको बोला ये क्या है सब? जब तुम जगत माता हुई, सामने सब क्या हो गए? तुम्हारे बच्चे हो गए। और तुम एक ही बच्चे को ना संभाल पाओ, ऐसी मंद बुद्धि।
ऐसी जामड़ी बुद्धि, ऐसी अहंकारी बुद्धि। बच्चे ने अगर भूल कर दी तो तुम्हारा फन पटकना बार बार, फन वाचा से भी पटकते हैं, फन मनसा से भी तो पटकते हैं। अहंकार है तो क्या इच्छा होती है, हमारे सामने झुके, अरे सड़ियल, इनको क्या कहेंगे बाबा, ये सड़ियल, ये गंदी। अहंकार कितना सोचो पाल के बैठी है। अरे बच्चों को सदा माफ किया जाता है या उनको झुकाया जाता है? उनको तो माफ किया जाता है, उनको तो शुभ भावना दी जाती है, उनको तो पालना देनी होती है। तुम झापड़ मारने की सोचो कि झुके मेरे सामने, इसने गलती की है, बाबा के तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुमको ये टाइटल मिले, तुम जगत माता का टाइटल। पहले अपने अंदर की ईर्ष्या, तुम्हारे अंदर का अहंकार, तुम्हारे अंदर का पागलपन, इसको समझो तो। कहाँ जगत माता का टाइटल, और कहाँ अहंकारी, ईर्ष्या से ग्रस्त, अहंकार से ग्रस्त, क्रोध से ग्रस्त, इनसे मिलो तो फिर भी इनको लगता है हमारे पार्ट का दीदार ही नहीं हो रहा। अरे कहाँ से होगा है? जो इतने सुंदर पुरुषार्थी बगल में बैठ के सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को देखती जाओ, बस अपने अंदर की गंदगी को पहले साफ करो। ऐसे रियलाइजेशन होते हैं क्या? हठ योग से रियलाइजेशन होते हैं क्या? रियलाइजेशन माना महसूस करना, अपने कचरे को महसूस करना। उंगली उठाने से पहले अपनी गंदगी को महसूस करो। सामने वाले के ऊपर उंगली उठाना बहुत सहज है, लेकिन अपने अंदर कितनी गंदगी भर के बैठे हैं ये देख ही नहीं पाते। तो ज्यादा भट्टी की किसको जरूरत है? किसको जरूरत है? कच्चे को, बच्चे को, या पालना देने वाली, किसको जरूरत है? अरे ये खेल चल रहा है स्मृति और विस्मृति का, है? पालना देने वाली को, ये खेल चल रहा है कौन सा? स्मृति और विस्मृति का। इनको कह रहे हैं विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक। कहां तक? जन्माष्टमी तक खास। अरे वो अभी भट्टी तो अभी ड्यू है जो तुमको मिलने वाली है। जन्माष्टमी तक कोई विशेष भट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? है? ये जो नरक मनाने वाले जियो, ये फिर आ गया पिटने के लिए। ये जियो है, मृत्यु है? मृत्यु। ये कितने दिन का प्लान देता है रसातल में ले जाने के लिए? इनके भी प्लान है, बिल्कुल जैसे भगवान के प्लान चल रहे हैं वैसे इनके भी प्लान चल रहे हैं। इनके प्लान है रसातल में ले जाना है तुमको। कितने दिन में ले जाएंगे? गटर में 3 महीने, 84 डेज। माना तुमको 84 डेज में ये कहाँ ले जाएंगे? एकदम गर्त में ले जाएंगे। 84 डेज का प्लान देते हैं, फ्री इतना सुंदर वो दे देते हैं तुमको, तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए, मन में गंदगी भरने के लिए नेट प्लान दे दिया। माना 84 दिन में तुम्हारी दुर्गति ना हो, ये हो नहीं सकता। इतना बड़ा चैलेंज है मायावी दुनिया का। ये उनके प्लान। तो भगवान का प्लान भी कितने दिन का होता है? 84 डेज का होता है। तो अभी तुमको विघ्न विनाशक का अभी प्लान मिला कहाँ? मिला क्या? मिलेगा नहीं मिलेगा? कितनी तारीख से मिलेगा? जब तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाती है। अभी तो सेवा का फील्ड है ना छोटा सा, 10-15 दिन। क्या है ये? सेवा है। 4 तारीख से खास जन्माष्टमी तक ये पूरे 84 डेज हैं। चिंता मत करो। ये खास 84 दिन की भट्टी है, खास बच्चों के लिए। सब ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब इतने सुंदर बच्चे लगातार भट्टी में बैठ जाएं। वो भट्टी रख रहे हैं तो भट्टा ही बैठा है। अभी भट्टा बैठ चुका, भट्टी समाप्त हो गई उनकी, तो भट्टा बैठा नहीं बैठा। अरे ऐसा आगे चल के भूल जाएं भट्टियां रखना। भट्टियां रखना भूल जाएंगे। क्यों? हिसाब किताब क्यों नहीं आएंगे? जो तुम्हारे लंबे समय के हिसाब किताब हैं, जब भी तुम भट्टी रखो तो बड़े रूप में आएंगे नहीं आएंगे? है? तो सेंटरों पे भट्टी रखना भूल जाएंगे ये, क्योंकि वे भट्टे बैठ रहे हैं। बड़े बड़े मंडलेश्वर आते हैं भट्टी का उद्घाटन करने के लिए, तो भी भट्टे बैठ रहे हैं। तो तुम्हारी इतनी सुंदर भट्टी कौन सी? मन के मौन से नहीं रंगत है। मन का मौन बैठ के किया जा सकता है, चलते फिरते अभ्यास किया जा सकता है? हाँ, चलते फिरते उठते बैठते।
हर कर्म करते करते मन को बीच बीच में रोकना, ये है असली भट्टी, ये है कर्म योग, ये है सहज राजयोग। अभी 84 डेज का प्लान तो तुम्हारा अभी ड्यू है, क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, ये है, पहले से तैयारी कर लो। ये 4 तारीख आने वाली है। ये जो प्लान, स्पेशल प्लान, ये जियो प्लान है, वो मृत्यु प्लान। कैसा जियो? ऐसा जियो, ऐसा उमंग उत्साह तुम्हारा कायम हो तो फिर कभी डाउन ही ना हो पाए। संभव है? नहीं संभव। यात्रा लंबी है। ये यात्रा ऐसी नहीं 3-4 साल में खत्म हो जाएगी है? ये तो स्टेप्स हैं, स्टेप्स में तुमको आगे बढ़ना है। इस स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर इसमें प्रवेश होते हो। ये जो 3-4 आयाम हैं, ये 3-4 स्टेप्स हैं, ये तुमको आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए अनुभवी बनते जाओ। वो खास जो प्रोग्राम्स मिलते हैं उसमें खास चारों तरफ क्या होता है? विशेष ज्वाला स्वरूप का अभ्यास होता है। उस समय की तैयारी अभी से करो। अगर साथ साथ तुमने कदम ना बढ़ाए, सच्चे दिल पर साहब राजी, अपनी बनावट ना हो, अंदर बाहर से एक, अंदर बाहर से एक, तो भगवान की जिम्मेवारी है। अगर बनावट नहीं है, अगर झूठ कपट नहीं है, अंदर बाहर से एक है, तो भगवान की जिम्मेवारी है उठाना। तो ये प्लान तो अभी ड्यू है। कौन सा? ये है जियो प्लान। भगवान अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? अमर भाव का वरदान देना नहीं देना है? इनकी कभी मृत्यु हो सकती है? ये अमर भाव के वरदानी बच्चे हैं। इनके लिए मुरली में बोला, तुम अमर लोक के वासी बनते हो, सत्युग के लिए नहीं है। जहां चारों तरफ मृत्यु मृत्यु हो, वहां कोई आत्माएं अमर भव का वरदान ले। चारों तरफ मृत्यु क्या महाकाल मंडरा रहा हो, वहां किन्हीं आत्माओं को इतना निश्चय बुद्धि बन जाए ये हमारा शरीर कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा प्राकृतिक प्रकोप नहीं बना है, कोई ऐसी व्याधि नहीं बनी है, चाहे ईश्वरीय प्रकोप भी क्यों ना हो जाए, बादल ही क्यों ना फट जाए, छाता लेके खड़े हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम अनिश्चय बुद्धि बन सकते हो। बिल्कुल, इतना निश्चय बुद्धि बन जाए, इसको कहेंगे अमर भव के वरदानी। इन्हीं आत्माओं को भट्टियों की जरूरत है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को लगातार भट्टियों की जरूरत है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को 14 साल भगवान भी बंधा हुआ है ऐसी सुंदर पालना देने के लिए। 14 साल में तुमको ऐसा अविनाशी भगवान बना दे। 14 साल क्योंकि कुछ भी नहीं है, ये समय कुछ भी नहीं है। अगर 14 साल में इतना सुंदर तुमको वरदान मिल जाए, कौन सा वरदान है? कौन सा? अमर भव का वरदान मिल जाए। जहां ब्राह्मणों की दुनिया में काल क्या महाकाल मंडराएगा। कोरोना में तो कम लाशें बिछी हैं, अभी देखो कितनी लाशें बिछ रही स्थूल रूप में। ऐसे समय पे कोई अमर भव के वरदानी बन जाए, इतने निश्चय बुद्धि बन जाए, इसको कहेंगे स्मृति स्वरूप। इसलिए माया फाउंडेशन हिला के देख सकती है, नहीं देख सकती? तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब सामने आ सकते हैं, नहीं आ सकते? ये तुमको भट्टी इसलिए मिली है कि तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाए कि छोटी मोटी परिस्थिति तुमको हिला ना सके। भट्टी का मतलब क्या है? ये कोई भक्ति मार्ग की भट्टी नहीं है कि भट्टी में बैठ गए 7 रोज, 2 महीने, 6 महीने। अरे तुम्हारे मन का परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो ये भट्टी कोई काम की नहीं, खंगर ईंट बन जाओगे। अगर मन में रियलाइजेशन नहीं है, तुमको यही नहीं मालूम कि मेरे मन में कौन सी जटिलता है जो मेरे को ही नहीं मालूम, और भट्टी कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, नुमाया, तो वो संस्कार तुम्हारा पक रहा है या ढीला हो रहा है। कहीं खंगर ईंट ना बन जाओ। ये भट्टी में रिजल्ट खंगर ईंट की भी निकलती है, नहीं निकलती? इसलिए रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति, अपनी कमी को महसूस करना माना परिवर्तन। इसलिए भट्टी अर्थात परिवर्तन, ये हठयोग नहीं है। ये वो भट्टी नहीं है जबरदस्ती भट्टियों में लगे हैं, भट्टे बिठा रहे हैं, नहीं। महसूस हो, महसूस अर्थात परिवर्तन। इसलिए तुम्हारा अपना भाग्य है, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। कितने सुंदर स्कूल में एडमिशन हुआ है। कौन सा स्कूल का नाम? कहाँ एडमिशन हुआ है? तो इनको ही नहीं मालूम। अरे सबका नहीं होता, और सबका हो भी ना सके, आगे चल के देखना। कोई ऐसे केसेस होंगे एडमिशन करवा रहे हैं, बक कोई एडमिशन नहीं है, आउट।
क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ के लिए, देखना कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है। और तुमको ये स्वाभिमान ही नहीं है। कहाँ हो, कहाँ बैठी हो? ये एक ही बोली जो उड़ रही हैं, तुम लोग नहीं बैठे? क्या मौन है क्या? बोलना नहीं आता? नशे से बोलना चाहिए। हम नई दुनिया के संगठन में बैठे, जहां से ब्राह्मणों के राहत मिलने जा रही है, हम उस दुनिया में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जहां सब ब्राह्मण थक रहे हैं पुरुषार्थ से। हम थकते नहीं हैं। हम अपने अनुभव से उनको सुनाएंगे, हम कभी थके ही नहीं। हमारा उमंग उत्साह कभी कम ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हमारे सामने कभी माया आई ही नहीं। हमारी अपनी तरह की माया थी, हमारी अपनी तरह की कमजोरी थी। वो ऐसा नहीं कि वो रिपीट नहीं हुई, बार बार रिपीट हुई, लेकिन कभी हमारा उमंग उत्साह कम नहीं हो पाया। हर बार हमारा उमंग उत्साह बढ़ा। जैसे जैसे माया ने वार किया, हमने तो चैलेंज किया, तो जरूर अच्छा ऐसा लग रहा है कि मेरी अभी थोड़ा सा क्या है, ये कम है चार्ट, और चार्ट बढ़ाना है, और चार्ट बढ़ाना है। सोच कहाँ माया डाउनफॉल कर दे और कहाँ तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ा दे। कितना जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे ही 16,000 आत्माएं पास नहीं हो जाती। 16,000 आत्माओं को पास सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब वो थपाड़ा खाएं। थपाड़ा खा के फिर उमंग उत्साह में आ जाए, ये है पहलवान। क्या ये पसंद नहीं आया? बिना थपाड़ा खाए कोई पहलवान बन जाए, बॉक्सर दीवार में मारते रहो घुसे, मैं बहुत बड़ा बॉक्सर हूं, आज जरा सामने तो आए। तो कैसे मूर्ख ही होते हैं, बनने जा रहे हैं बॉक्सर और एक लटका लेते हैं सामने रेत का टिल्ला सा, उसको बॉम्ब मारते रहेंगे। अरे जब सामने से माया आएगी ना, तब तेरी बॉक्सिंग देखेंगे। है ये जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो जैसे रेत के पहाड़ पे बैठे हो, रेत के टिल्ले पे बैठ के भूसे मार रहे हो। ये हवाई महल बना रहे हो, क्या है ये? है बालू के, क्या है ये? बालू के महल। तो बालू के महल टिकते हैं क्या? है जब सामने से माया आए तब देखेंगे तुम कितने बड़े बॉक्सर हो। और जब तुम्हारे नाक पे घुसा मारे माया, सबसे मार्क्स कितने किस पे घुसा मारने से मिलते हैं? शायद नाक पे मारने से मिलते, शायद, मेरे को पूरा नहीं मालूम, लेकिन शायद। इसलिए नाक की ज्यादा सेफ्टी करे, अहंकार यहीं तो छिपा होता है। बाबा कहते हरामखोर। बाबा ऐसा मुरली में बोलते, मेरी तरह घूर के मत देखो, बाबा बोलते हैं ऐसा। ऐसा लगता है कोई अच्छा ऐसा शब्द नहीं बोले तो जैसे क्लास पूरी नहीं होगी ना। है ना, ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं है, ये मुरली के महावाक्य। तो अपनी नाक को बचा के रखते हैं। बचेगी क्या ये नाक? ये जो अहंकार पाल के रखा है, बचेगी? है तो माया तुमको घुसा मारे, तुम्हारे अहंकार पे चोट दे, तो तुम निरहंकारी होकर मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा करो। माया ने कहा चोट मारी है? नाक पे सीधा। कितनी बड़ी सूंड है, नाक कोई तोड़ दे माया। अब बरकरार रखो अपनी नाक को, टेढ़ी ना होने दो, हड्डी ना टूटने दो नाक की, दर्द ना होने दो। संभव है, असंभव है? अरे जब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान का सहयोगी बनना चाहते हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। माया अपनी जगह है, माया का तुम उलाहना नहीं दे सकते, माया के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, तुम्हारे ही हिसाब किताब हैं। लेकिन कितनी जल्दी तुम उभर गए, तुम्हारे चेहरे में चमक कितनी जल्दी आ गई, निरस्ता तुमने कितनी जल्दी अपनी खत्म कर ली। तो तुम्हारे शुभ चिंतन में, श्रेष्ठ चिंतन में बाप का सहयोग है ही है। किसी का हो ना हो उसकी चिंता मत करो, कितना तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएं, बिल्कुल चिंता मत करो। बाप का सहयोग सदा ही है अगर अपने प्रति शुभ सोचते हो। शुभ ना बनो, हो नहीं सकता। इसलिए स्मृति और विस्मृति का खेल है। वर्तमान समय ये खेल चल रहा है और तीव्र गति से चलेगा। कम समय में महारथी बनना है या ज्यादा समय में महारथी बनना है? कम समय में बनना है। कम समय महारथी बनना है। बिंदी सबसे वैल्यूबल बिंदी है कौन सी? ड्रामा तुम्हारा सहयोगी है। वाह कितने भाग्यशाली। जिनको ड्रामा का ही सहयोग हो तो उनके लिए कोई परिस्थिति उनको ड्रामा से दूर कर दे, श्रेष्ठ ड्रामा से, सुंदर ड्रामा से, नई दुनिया के ड्रामा से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। स्वतः ही खींचे चले आओगे तुम।
ये है जादू ड्रामा का। ड्रामा का नहीं है ये, ड्रामा नथिंग है। तुम्हारा एक सुंदर ड्रामा है जो स्वतः ही क्या कहा अव्यक्तवाणी ने, क्या बोला है? तुम दूर और तुम पास। क्या बोला है अव्यक्तवाणी में? हाँ, तुम कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन मैं ड्रामा ऐसा बना दूंगा कि तुमको मेरे पास आना ही पड़े। और फिर इसके उल्टा क्या बोल दिया अव्यक्तवाणी में? तुम कितना भी मेरे पास आने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे अंदर सत्यता नहीं है, अगर सत्यता बहुत बड़ी ताकत है, सच तो बीठो नच, तो ड्रामा ऐसा बन जाएगा दूर जाना ही पड़े। इसलिए सच तो बीठो नच, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बाप बैठा है। इतना सुंदर ड्रामा है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर तुम्हारा भविष्य है। इसलिए जो तुम मेहनत करते हो ये अपने लिए करते हो। कितनी भी मेहनत करते हो, किसके लिए करते हो? स्वयं के लिए, स्वयं का परिवर्तन के लिए। और भगवान आया ही है तुम्हारे परिवर्तन के लिए, हट के लिए नहीं, मन के परिवर्तन के लिए। ये चिंता नहीं करें। अभी कौन सा पैकेज मिलने वाला है? 84 डेज का। ये जियो का ये है असली जियो। और जबरदस्ती उन्होंने प्लान रख दिया, जियो प्लान, मरो प्लान है। कितनी तारीख से याद रहनी चाहिए? 4 जून। 4 जून से लेके जन्माष्टमी तक। ये है असली, जो पहले से भगवान के प्रोग्राम बने हुए हैं, कितने सुंदर तुम्हारे लिए। तो चिंता करनी चाहिए? कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। पूरे 80 रोज डेज बहुत सुंदर सफल करने का प्लान। ओम शांति।